नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करेंगे मिर्च की फसल के बारे में कि यदि आप मिर्च की खेती करते हैं या करना चाहते हैं या इस समय आप मिर्च की फसल में देख रहे होंगे कि उसकी पत्तियां अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा सिमटी हुई हैं, अंदर की तरफ बहुत मुड़ी हुई नज़र आ रही हैं। तो और ये समस्या अधिकतर आपकी मिर्च की फसल में देखने को मिलती है। वैसे अन्य अन्य फसलों में जिन फसलों में इस कीट का प्रकोप हो जाता है उन सभी फसलों में पौधे की पत्तियां अंदर की तरफ सिकुड़ने लगती हैं। क्योंकि पत्तियां सिकुड़ने से पौधे का ग्रोथ रुक जाता है, पौधे का विकास रुक जाता है और कल्ले का फुटाव रुक जाता है। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आप किस दवा का प्रयोग करेंगे, ये कौन सा कीट है जिसकी वजह से पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं मिर्च की, इन सभी चीज़ों के बारे में आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। किसान साथियों, यदि आप मिर्च की खेती कर रहे हैं और आपकी मिर्च की फसल में पत्तियां सिकुड़ रही हैं अंदर की तरफ, तो इसमें जाहिर सी बात है कि थ्रिप्स का प्रकोप बढ़ गया है, जिसे हमारे किसान भाई लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में रूजी के नाम से जानते हैं। इस कीट को रूजी के नाम से हमारे किसान भाई जानते हैं और आम भाषा में इसे थ्रिप्स के नाम से जाना जाता है। किसान साथियों, तो यदि इसका प्रकोप बहुत तेज़ी से हो जाता है पौधे पर, पौधे की पत्तियों पर या पौधे के कल्ले पर, तो क्या करता है ये कीट, थ्रिप्स जो कीट है, रूजी जो कीड़ा है, ये आपके कल्लों में या पत्तियों पर आप देखेंगे ध्यान से तो ये पत्तियों पर रेंगता हुआ नज़र आएगा। हल्का सफ़ेद और पीले कलर का होता है और कल्लों में व पत्तियों में रेंगता हुआ नज़र आएगा। आप इसे स्पष्ट करना चाहें या आसानी से देखना चाहें कि ये कीट वास्तव में है या नहीं है, तो आप मोबाइल की जो स्क्रीन होती है उस पर जब पौधे के कल्ले को आप आराम से प्रेस करेंगे, थोड़ा सा दबाएंगे, हिलाएंगे, तो ये कीट आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर गिरेगा और हल्का सफ़ेद, बहुत छोटा हल्का पीला और सफ़ेद कलर का दिखाई होता, फुदकता हुआ अर्थात चलता हुआ नज़र आता है। तो आप इसको ऐसे अनुमान लगा सकते हैं, देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि आपके फसल में रूजी का अटैक हो गया, मिर्च की पत्तियां बहुत सिकुड़ रही हैं, तो आपको किसान साथियों इसका इलाज करना चाहिए। और इसके लिए किस दवा का प्रयोग करेंगे, किस कंपनी की कौन सी दवा का प्रयोग करेंगे, कितना प्रयोग करेंगे, किसान साथियों आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इसके बारे में भी जानकारी देते हैं। किसान साथियों, जब थ्रिप्स का प्रकोप होता है तो आपके पौधे का वृद्धि विकास रुक जाता है, पत्तियों का विकास रुक जाता है, जिसका सीधा असर आपके उत्पादन पर आता है। आपकी लागत के अनुसार आपका मुनाफा नहीं हो पाता है, जिससे आपका नुकसान होता है। तो इसको रोकना अर्थात इसकी दवा डालनी अति आवश्यक होती है। तो किसान साथियों, आप आबासीन दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इसको आप देख रहे हैं, इसका लोगो जो है वो 2 तलवारें बनी हुई है और ये क्रिस्टल क्राफ्ट प्रोटेक्शन कंपनी की, जैसा कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा पा रहे हैं, क्रिस्टल क्राफ्ट प्रोटेक्शन लिमिटेड कंपनी की आती है। और इसका जो रासायनिक तत्व होता है अबामेक्टिन 1.9% EC, यह एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड व एक्रीसाइड होता है। और इसका प्रयोग किसान साथियों आप 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर आप अपनी मिर्च की खड़ी फसल पर छिड़काव करते हैं। इसका आबासीन जो कि क्रिस्टल कंपनी की आती है और यह एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड एक्रीसाइड होता है। और अपनी फसल पर यदि इसका छिड़काव करते हैं किसान साथियों, तो आपकी फसल में जो थ्रिप्स का प्रकोप है, जो थ्रिप्स कीट आ गया है आपकी फसल में, जिसे हम लखनऊ से बोल रहे हैं और लखनऊ के किसान भाई आम भाषा में रूजी के नाम से जानते हैं, और इस बीमारी को मटुरा या मुर्रा के नाम से किसान साथी हमारे जानते हैं कि मिर्च में मुर्रा लग गया है या मटुरा लग गया है। तो आप आबासीन दवा का प्रयोग करके और इसका प्रयोग 1 ml प्रति लीटर, आबासीन दवा का प्रयोग 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर यदि आप अपनी खड़ी फसल पर छिड़काव करते हैं, मिर्च की खड़ी फसल पर छिड़काव करते हैं, तो आप थ्रिप्स को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं किसान साथियों। और आपकी मिर्च में जो पत्तियां सिकुड़ रही हैं, आप देखेंगे दवाई के स्प्रे के 72 घंटे बाद आपके थ्रिप्स अर्थात रूजी मर जाएगी
और आपकी मिर्च की जो पत्तियां हैं लगभग 5 से 7 दिनों में खुलने लगेंगी। कल्ले का विकास होने लगेगा। जो पौधों में कल्लों का ग्रोथ रुका हुआ था वो पौधे कल्ले लेने लगेंगे, कल्लों का ग्रोथ होने लगेगा, पौधों का ग्रोथ होने लगेगा और आपकी जो उत्पादन का नुकसान होने वाला था उस नुकसान से आप बच जाएंगे। किसान साथियों, जैसे कहीं कहीं लोकल मार्केट में आपके नज़दीकी बाज़ार में कीटनाशक की दुकानों पर या बीज भंडार की दुकानों पर आपको आबासीन जो कि क्रिस्टल कंपनी की है ये नहीं मिल पाती है, तो किसान साथियों ये अन्य अन्य कंपनियों की अलग अलग नामों से आती है। इसकी जो डोज होती है वो 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से होती है, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे CLSL आपको स्क्रीन पर हम दिखाना चाहेंगे किसान साथियों। CLSL अर्थात क्रॉप लाइफ साइंस लिमिटेड कंपनी की बायो प्रहार के नाम से आती है। इसका जो रासायनिक तत्व होता है अबामेक्टिन 1.9% इसी फार्मुलेशन में पाई जाती है और जो क्रिस्टल कंपनी की आबासीन आती है उसी प्रकार से काम करती है। यदि आपको आबासीन नहीं मिल पाती है तो आप CSL कंपनी की अर्थात क्रॉप लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बायो प्रहार दवा का प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, कभी कभी आपको ये भी हो जाए कि आपके नज़दीकी मार्केट में बायो प्रहार भी नहीं मिल पा रही है, तो यही दवा किसान साथी किसी अन्य कंपनी की जो इसका केमिकल है अबामेक्टिन 1.9% इसी फार्मुलेशन में पाया जाता है। किसी अच्छी कंपनी की जिसकी गुणवत्ता अच्छी होती हो, उच्च होती हो, उस कंपनी का प्रयोग करके आप ले करके प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसका केमिकल जो है अबामेक्टिन होना चाहिए। इसका प्रयोग 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप अपनी मिर्च की खड़ी फसल पर प्रयोग करें और इसका पुनः प्रयोग किसान साथियों आप 7 से 8 दिन बाद कर सकते हैं और आपकी मिर्च की फसल में देखेंगे कि मिर्च की जो पत्तियां हैं, जो पत्तियों में सिकुड़नपन है, थ्रिप्स के मरने की वजह से आपका होने वाला नुकसान और पत्तियों में सिकुड़नपन, जिसे किसान साथी हमारे मठुरा या मुर्रा के नाम से जानते हैं, ये समस्या ख़त्म हो जाएगी और आप इसका भरपूर उत्पादन ले सकते हैं। किसान साथी हमारे यह ध्यान रखें कि जब आप अबामेक्टिन 1.9% इसी फार्मुलेशन वाली दवा का प्रयोग करें, चाहे वो क्रिस्टल कंपनी की हो या क्रॉप लाइफ साइंस कंपनी की हो, जिसका रासायनिक तत्व अबामेक्टिन 1.9% होता है, जब आप कभी इसका प्रयोग करें तो इसका प्रयोग सिलिकॉन बेस स्टिकर के साथ में करें और इसमें किसी अन्य दवा का प्रयोग ना करें, क्योंकि अन्य दवा का प्रयोग करने से या तो इसके जो केमिकल कंपोजिशन है इसका जो पावर है वो कम हो जाता है या फिर दवा फटने का डर रहता है। तो हमारे किसान साथी से निवेदन है कि इस दवा का प्रयोग जब आप करें तो सिलिकॉन बेस स्टिकर के साथ करें और किसी अन्य दवा को इस दवा के साथ मिश्रित करके छिड़काव ना करें, ताकि आपकी जो दवा है वो पूरी तरह से काम करे और थ्रिप्स को कंट्रोल कर ले, जिससे आपकी मिर्च में लगने वाला मठुरा रोग, जिसे आम भाषा में मुर्रा या मठुरा के नाम से जान जाते हैं, पत्तियों में सिकुड़न वाली जो समस्या होती है, इससे आप छुटकारा पा सकें और आप अपनी फसल की भरपूर पैदावार ले सकें और पूरा उत्पादन ले सकें। किसान साथियों, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके माध्यम से खेती संबंधित अच्छी जानकारियाँ अन्य लोगों तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।